बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। आज बना है बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिकन नूडल सूप। इस सूप में हमने कई सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है और यह है कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे बूढ़े सभी को ये सूप बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 1.25 पाउंड चिकन बोन्स। तो यहाँ पे हमने देख ली ये सारी जो चिकन के बोन्स होते हैं या एंड पीसेस होते हैं जिसमें गोश्त वगैरह ज़्यादा नहीं रहता, वो इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में यहाँ पे चिकन विंग्स हो गए और उसके जो नेक वगैरह है वो सारी के सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे स्टॉक बनाने में। तो जब भी आप चिकन लाएं और इस तरह से छोटे साइड के पीसेस हों तो उसे आप फ्रीज़ कर दें। तो फिर ये होगा कि जब भी आपको स्टॉक बनाना होगा तो आपके फ्रीज़र में पहले से ही ये सब चिकन के पीसेस मौजूद होंगे, तो काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये तकरीबन 1.25 पाउंड के करीब चिकन के ये सारे बोन्स ले लिए थे। इसे अच्छे से धोकर वॉश करके आप क्लीन कर लें। फिर हम यहाँ पर एक पॉट ले लेंगे और ये सारे के सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे एक हमने पॉट ले लिया है। पॉट आपने थोड़ी बड़ी साइज़ का लेना है। और यहाँ पे हम डालेंगे एक टमाटर, इसे हमने 4 टुकड़ों में कट कर लिया था। क्वार्टर हमने अनियन डाला है, प्याज डाल देंगे, सिर्फ क्वार्टर ही डाली है, बड़ी प्याज थी। साथ ही में हम डालेंगे थोड़े से ग्रीन अनियंस और 3 से 4 उसके जो स्टॉक्स थे वो हमने थोड़े कट करके डाल दिए। क्वार्टर हमने डाली है बेल पेपर या कैप्सिकम। साथ ही में डालेंगे एक मुट्ठी भर के हमने ग्रीन बीन्स हमारे पास मौजूद थे, वो इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा लेंगे गाजर। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ गाजर थे, इसे हमने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। आधी हमने हरी मिर्च ले ली, वो भी इसमें डाल दें। और यह है कि अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 5 सूखी हुई गोल मिर्च हमने इसमें डाल दी। साथ ही में डालेंगे अदरक के थोड़े से टुकड़े, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो बस स्लाइसेस थी अदरक की, वो डाल दी। 5 से 6 कनी आपने लहसुन की डाल देनी है इसमें। 2 बड़े तेज पत्ते वो डाल दें। साथ ही में डालेंगे 3 से 4 अदद इलायची। तो यहाँ पे ये हरी इलायची है। 1 छोटी चम्मच धनिया, ये साबुत धनिया है। 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा। इसके अलावा हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ। यहाँ पे ली है हमने काली मिर्च के दाने, वो भी लेंगे 1 छोटी चम्मच। तज लेंगे तकरीबन 3 अदद। और आखिर में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। तो नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अभी हम चिकन स्टॉक ही बना रहे हैं। फिर जब आप सूप वगैरह बनाने लगें इससे तो उसमें नमक की मकदार आप बढ़ा सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने इतना ही डालना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 लीटर के करीब पानी। तो ये तकरीबन 8 कप के करीब पानी जाएगा। तो देगची की साइज़ आपने थोड़ी सी बड़ी ही लेनी है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, क्योंकि इसमें पानी की मकदार अच्छी खासी होगी। और यहाँ पे बस ये तकरीबन ऊपर तक हमारा पूरा फिल हो चुका है। और इसे अब आपने मीडियम लो हीट पर पकाना है तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे तक के लिए। तो इतनी देर में जब तक कि आपका सूप पकेगा, ये स्टॉक में सारे के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से इसमें रच बस से जाएंगे। सारी वेजिटेबल्स का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर अच्छे से इस स्टॉक में सारा शामिल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे इंस्टेंट पॉट में भी पका सकते हैं। इंस्टेंट पॉट में यह है कि सिर्फ आपने आधे घंटे के लिए ही इसे पकाना होगा, तो ये स्टॉक जो है वो आपका बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखें इसका फ्लेवर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। थोड़ा सा स्टॉक इवेपरेट भी हो गया है लेकिन फ्लेवर्स इसमें अच्छे से आ गए हैं। अब आप एक नीचे देगची रख लें और इसमें यह है कि सारा का सारा स्टॉक जो था वो हम अपना छान लेंगे। और चिकन में ये है कि अगर थोड़ा सा गोश्त वगैरह हो या थोड़ी सी आपको बोटियाँ नज़र आती हों तो वो हम निकाल देंगे, वो हम सूप में शामिल कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं इसे हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो अब ये सारे का सारा चिकन स्टॉक हम एक यहाँ पर पॉट में डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप के करीब पानी। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया और साथ ही में हम डालेंगे 1 कनौर क्यूब। तो उससे भी ये है कि फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और पानी डाला था लिहाजा हमने क्यूब भी डाल दिया। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे स्वीट चिली सॉस। साथ ही में 1 टेबलस्पून हॉइज़न सॉस के डाल देंगे। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया सोया सॉस। और ये तमाम चीज़ें बस साथ में डाल देनी है आपने।
1 टेबलस्पून के करीब हम लेमन जूस डालेंगे। तो हमारे पास फ्रेश लेमन अवेलेबल था, वो हमने थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया। और बस ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से हिला लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने तैयार की थी कॉर्न स्टार्च की स्लरी। तो बेसिकली थोड़ा कॉर्न स्टार्च ले लिया और इसमें हमने पानी डाल के इसे अच्छे से पहले घोल लिया, और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ये स्टॉक में डाल डाल देंगे, और चमचा आपने इसमें चलाते रहना है। तो ये देखें 1 से 2 मिनट में ये आपका जो है अच्छे से थिक हो गया है सूप। और ये जो मेन स्टॉक जो है और जो मेन सूप है हमारा चिकन नूडल सूप का, वो तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम सब्जियों की तैयारी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गाजर लिए हैं, 3 अदद हमने गाजर लिए हैं। इसके आपने एंड्स हटा देने हैं, और छिलके जो हैं वो हमने सारे इसके उतार दिए थे, और इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स में जो है आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो ये है कि वेजिटेबल्स को चॉप वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जिस तरह से वेजिटेबल्स कट की जाती हैं तो सूप में उसका मज़ा ज़रा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लंबाई में से कट किया था, और कप के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 2 कप के करीब गाजर थे। फिर यहाँ पे हमने ग्रीन बीन्स भी ले लिए हैं, इसके भी एंड्स हमने इस तरह से हटा देने हैं, और इसे भी हमने लंबाई में इस तरह से कट कर लेना है। और सारी वेजिटेबल्स को आप पहले अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, और फिर इसे कट करें। और ये देखिए यहाँ पे हमारी ग्रीन बीन्स भी कट के तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे 1 शिमला मिर्च। तो यहाँ पे हमने लाल कलर की शिमला मिर्च ली है, इसके भी हमने बीच में से बीज निकाल दिए हैं, और ऊपर से उसका जो टॉप है वो कट कर लिया, और इसे भी हमने लंबाई में कट करना है। आप चाहें तो स्क्वायर पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि नूडल सूप में जो है वेजिटेबल्स इस तरह से लंबाई में कट की गई होती हैं, तो ये है कि वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और इसके अलावा ये है कि आप अगर दूसरी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ ही में हमने 5 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले ली, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया। 1 हरी मिर्ची ली है, इसे भी हमने इस तरह से लंबाई में बारीक चॉप कर लेना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर अब वेजीज़ को हमारी सौटे करने रख देंगे। तो एक पैन लिया है बड़ी साइज़ का, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, और लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच बस मीडियम लो ही रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और यहाँ पे हमने 1 आध मिनट ही इसे सौटे किया है, बहुत ज़्यादा लहसुन को आपको डार्क ब्राउन नहीं करना। और अब हम इसे हाई हीट पे रखेंगे, और सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हमने काट कर और चॉप करके रखी हुई थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही सौटे करना है हाई आंच पर। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमें इसका क्रंच अभी चाहिए। तो हमने बहुत ज़्यादा इसे लो आंच पर नहीं पकाना, और इसे बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना। ऊपर से हमने बॉयल नूडल्स रखे हुए थे तो वो डाल दिए। साथ ही में हमने श्रेडेड चिकन, जो हमने चिकन स्टॉक से अलग कर करके रखी हुई थी, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो जैसे कि आपने स्टॉक बनाया था उसमें जो चिकन के बोन्स थे उसमें से हमने थोड़ी सी चिकन अलहदा कर दी थी, तो वो भी हमने साथ ही में इसमें शामिल कर दी। और ये नूडल्स वगैरह को भी और वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ऊपर से 1 से 2 टेबलस्पून हमने ये कुटी हुई काली मिरी डाल दी, और आधे लेमन का थोड़ा सा जूस भी इसमें डाल दिया। ऊपर से डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, और यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। और बस इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये वेजिटेबल्स और नूडल्स को हमने अलहदा रखा है, और सूप जो है वो हमने सेपरेट रखा है। आप चाहें तो इन चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे बोल में सारा ये वेजिटेबल्स और नूडल्स डाल दिए। ऊपर से हम डालेंगे चिकन स्टॉक, और ऊपर से हमने थोड़ी सी हरी प्याज छिड़क दी। चाहें तो आप इसे मिक्स भी कर लें, जैसा कि हमने आपको कहा था। ये सूप बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है इसकी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर रेसिपी लगी कैसी। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं।